कुरान में अल्लाह ने कुरान उतारने का जिक्र है, लेकिन अल्लाह कौन है इसको मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो आकाशीय पुस्तकें जो वेद, पुराण, गीता, रामायण आदि उतरी, उसमें ईश्वर ने अपना नाम ओम रखा। जब वही तरेत और बाइबिल नाजिल हुई तो उसमें उसने अपना नाम गॉड रखा, और वही जो है कुरान नाजिल हुई तो उसमें उसने अपना नाम अल्लाह रखा। जबकि तीनों एक ही ईश्वर के नाम है जो अव्यक्त है, दिखाई नहीं देता है और हर जगह वो है। अब उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुरान की आयत 11-10-37 में लिखा हुआ है कि कुरान को अल्लाह के अलावा कोई नहीं बना सकता। मैंने कुरान को अल्लाह ने ही बनाया है। अब इस पर मुसलमान कहते हैं कि 30 पारा 30 दिन में उतरा, किताब आता आकाश से उतरी, या ऐसा अल्लाह ने खुद ही लिख कर के भेज दिया। ये सारी चीज़ें गलत हैं, क्योंकि कुरान में उसका वर्णन है। कुरान में लिखा हुआ है आयत 14 सूरा 16 और 33वां आयत में लिखा है उन्होंने कि हे मोहम्मद, तुम्हारे अलावा हम समय समय से आदमी को ही पैगंबर बनाकर भेजते रहे और उनको खुदाई संदेश देते थे। कोई किताब नहीं देते थे, कोई बस लिख कर कोई कागज़ नहीं दिया जाता था, ना ऊपर से उतरता था। उनको खुदाई संदेश देते थे और उसी संदेश को मैंने तुमको भी दिया है और तुमको जबरील के द्वारा ही सुनाया गया है। तो जबरील जिस बात को मेरे द्वारा ले आकर संदेश तुमको सुनाता था उसको तुम याद कर लेते थे, और वही कुरान उतरा है। तो खुदाई संदेश है, वो किताब नहीं है, कोई किताब ऊपर से नहीं उतरता है, ये गलत बात है। और उसके आगे लिखा है कि ये तुमको नहीं समझ में आवे तो पहले वाले लोगों से पूछ कर देख लो। अब क्या नहीं समझ में आए तो उसके लिए उन्होंने बताया है कि ये किताब जो है अल्लाह के सिवा कोई और नहीं उतार सकता। दूसरी लाइन में लिखा है बल्कि ये सारी आकाशीय किताबों के कलामों को तस्दीक करता हूँ। अल्लाह कहता है कि वेद, पुराण, गीता, रामायण, जबूर, तरह जितनी भी किताबें आई हैं सबको मैं प्रमाणित करता हूँ कि उसमें जो लिखा हुआ सब सही है। इसका मतलब कि यदि रामायण में लिखा है कि राम ईश्वर हैं तो उसको मानो, और उसमें कृष्ण ईश्वर हैं तो उसको मानो, लेकिन मुसलमान उसको मानता नहीं है। यही उसके अंदर कमी है, इसीलिए कि केवल एक किताब अल्लाह को किताब को ही समझता है। उसके अलावा वह तफसील है, विस्तार से वर्णन है। ये कह रहा है अल्लाह के द्वारा कहा जा रहा है कि ये विस्तार से वर्णन इन वेद, पुराण, गीता, रामायण में इन सब चीज़ों के लिए विस्तार से वर्णन है। यदि कोई बात तुमको समझ में नहीं आती तो उनसे पूछ कर लिख लो। और उसमें क्या विस्तार से वर्णन है तो एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। 12वां पारा के 11वां सूरा में कि 7वें आयत में लिखा हुआ है कि अल्लाह ने पृथ्वी को 6 दिन में बनाया, और वो पृथ्वी कहाँ थी? मिट्टी में थी, पानी में थी, उनका तख्त पानी था। तो इस तरह से यदि इसको समझते हुए किसी से पूछा जाए कि कितने दिन में पृथ्वी बनी तो कोई भी मुसलमान मुल्ला बताने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि कुरान में इसका विस्तृत वर्णन नहीं है। लेकिन अल्लाह कहता है कि इनका विस्तार से वर्णन पढ़ना हो, तफसील उनका जो है इन्हीं पुस्तकों के अंदर है। तो यदि पढ़ना हो तो उसको समझने के लिए तुमको इन किताबों को समझना पड़ेगा। ये तुम चाहते हो कि पृथ्वी को 6 दिन में बनाया गया अल्लाह द्वारा, पानी के तख्त पर थी पृथ्वी, तुम्हें बनाया गया, तो तुमको इन पुस्तकों को पढ़ना पड़ेगा। और उसमें क्या लिखा हुआ है कि कुरान में लिखा हुआ है सृष्टि संरचना में कि जब 12 अवतार में भगवान ने जन्म लिया और देखा कि पृथ्वी जो है वह एक हिरण्यकश्यप द्वारा जो है वह गायब कर दी गई है, और उस समय जो है पृथ्वी को उन्होंने हिरण्यकश्यप को वध किया और पृथ्वी का उद्धार किया, और इसका वर्णन वेद में भी है। इस प्रकार से केवल कुरान पढ़ने से ज्ञान नहीं होगा, ये तुमको कुरान को अच्छी तरह समझना होगा। तो वेद, पुराण, गीता, रामायण, जबूर, तरह सबको पढ़ना पड़ेगा, और तभी आपको समझ में आ जाएगा। और उसी में लिखा हुआ है कि संसार का मालिक अल्लाह ने बनाया। अल्लाह जो है कि मुसलमान का मालिक नहीं है, किसी एक आदमी का मालिक नहीं है, वह संसार का मालिक है। तो इस तरह देखा जाए तो कुरान को बनाने वाला अल्लाह, वेद को बनाने वाला अल्लाह, रामायण, गीता और जबूर, तरह सबको बनाने वाला अल्लाह ही है। और उसमें केवल खुदाई संदेश है, अल्लाह के द्वारा दी गई संदेश है, हर पुस्तकों में है,
उनको हमें पालन करना चाहिए। यदि कोई समझ में नहीं आता है मुसलमानों के लिए तो उनको जो है वो इन पुस्तकों को पढ़कर समझ लेना चाहिए, क्योंकि कुरान में केवल एक अल्लाह की बात ही नहीं, केवल कुरान में जो है वह रामायण, गीता, वेद, पुराण, गीता, रामायण, जबूर, तौरात में जो बातें लिखी गई हैं वह सब जो है वह कुरान में है। वेद के भी बात भी है, उसमें गीता के भी बात है, उसमें रामायण का भी बात है, और उसके अलावा उसमें जो है तौरात का भी बात है, और उसी में जो है इन सब चीज़ों के उदाहरण में लिखा गया है, और सारे पारों को जुटा करके कुरान बना हुआ है। इसलिए सबसे निवेदन है, ये तुम कुरान को अच्छी तरह समझना चाहते हो तो इन धार्मिक पुस्तकों पर भी ध्यान दो। जब तक ये धार्मिक पुस्तकों का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम कुरान की असली संरचना नहीं कर सकते, न समझ सकते हैं और न समझने लायक भी है। इसीलिए कुरान के बारे में बहुत सी बातें उल्टा सीधा गढ़ी जाती है, जो जहाँ सुनता है वहीं से कहने लगता है, वो कुरान में है कि नहीं है इसका पता उसको नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि कुरान जो है एक बहुत अच्छी पुस्तक है, उनको बनाने वाला अल्लाह ही ईश्वर ही है, और वो संसार का मालिक है, वो किसी एक व्यक्ति का नहीं है। इसलिए वो सारे व्यक्तियों के लिए बनाया गया है। केवल अर्थ के अज्ञानता के कारण जो है मनुष्य जो है उल्टा सीधा उसकी व्याख्या करता है, उल्टा सीधा उसका ज्ञान करता है, जिसके कारण कि इसमें सारी चीज़ें लिख दी गई है कि जो तुमको समझ में ना आवे तो जो पहले वाले लोग किताब उतारी गई उसमें पढ़कर देख लो। सबको ये शब्दों के